हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु इंस्टीट्यूट। सदगुरु इंस्टीट्यूट की जेई सीरीज सामर्थ्य जेई 2024 में आप सबका स्वागत है। सामर्थ्य जेई 2024 सीरीज में आपको जो मिलने वाला है उसमें आपके जो लेक्चर्स है, जो एमसीक्यू के सेशंस है, जिसमें आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के सारे एमसीक्यू सेशंस मिलने वाले हैं। मैथ्स का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है आपका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, साथ में उसके रिलेटेड एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं जेई में और जो पूछे गए हैं जेई में, ऐसे एमसीक्यू का आज हम डिस्कशन अपने एंड से करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो रेडी, हम स्टार्ट कर ही देते हैं। सबसे पहले है बेटा हमारे पास आज की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप एक बार देख लेते हैं, जो कि है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स। इसे हम प्यार से एसओआर, पीओआर एंड डीओआर भी कह सकते हैं। इसे हम प्यार से बोलेंगे बेटा एसओआर, पीओआर, डीओआर। इससे हमें क्या होगा, इजी वे में ये टॉपिक याद रह जाएगा। तो सेकेंड वन इज टॉपिक है हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमें एंड देन इसे सॉल्व करना है। क्लियर है? थर्ड वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी हमें यहाँ पे करना है। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंट ऑफ रूट क्या है। हमें पता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट कुछ इस तरीके से है मेरे पास, एक है अल्फा एंड सेकंड वन इन बीटा। तो इसके सम ऑफ रूट्स, इसका सम ऑफ रूट्स की बात करें, नंबर वन सम ऑफ रूट्स की बात करें, इसे हम बोलेंगे बेटा एसओआर। ये मिलेगा हमें अल्फा प्लस बीटा, और ये हमें क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सर ये स्टैंडर्ड 10th से आता है। हाँ भाई, ये स्टैंडर्ड 10th से आता है, लेकिन ये जेईई में भी पूछा जाता है। क्लियर है? तो हमें इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना है। पॉइंट नंबर 2 बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर पी ओ आर। ये है हमारे पी ओ आर, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा हमें मिल जाएगा यहाँ पर सी बाई ए। एंड आगे की बात करें हम, तो हमारे पास है डी ओ आर। पॉइंट नंबर 3 पर है हमारे पास डी ओ आर, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, सर अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें हम पी ओ आर और एस ओ आर को यूज करके निकालते हैं अपना डी ओ आर, माने डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास अवेलेबल है। अल्फा प्लस बीटा है माइनस में बी बाई ए। अगर मैंने दोनों तरफा स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा, सर करो यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा के इक्वल टू है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैंने यहाँ पर दोनों तरफा स्क्वायर कर दिया। अब समझो मेरी बात, मुझे क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो मैं काम कर रहा हूं यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा कर दिया। अब माइनस अल्फा बीटा किया तो उतना ऐड करके मुझे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो मैंने 4 अल्फा बीटा कर दिया। यहाँ पर 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी पड़ा है मेरे पास, मैंने उसमें 2 अल्फा बीटा और एक ऐड कर दिया, तो टोटल बन गए मेरे 4 अल्फा बीटा। अब इन 4 अल्फा बीटा को मैं सामने ले जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आप इसे अच्छे से देखिए, तो ये आपको क्या दिख रहा है, सर ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और 4 अल्फा बीटा गए सामने, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो है ही, माइनस में आ गया बेटा 4 अल्फा बीटा। अब ये अल्फा इंटू बीटा कहाँ से मिल जाएंगे मुझे, ये रहे सर सी बाई ए, रख देते हैं हम वहां पे, तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल, ये मिल जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में 4 सी बाई ए। चलो ना, इसे और अच्छे से अगर हम यहाँ पर समझे तो ये क्या देगा मुझे यहाँ पर, इज इक्वल टू
बी स्क्वायर, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आ जाएगा मेरा यहाँ पर ए स्क्वायर, सामने इस ए को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब बी स्क्वायर क्या होता है सर, डी अपॉन ए स्क्वायर। तो फाइनली मुझे डिफरेंस ऑफ रूट्स माने डी ओ आर, अगर मैं थर्ड पॉइंट यहीं पे ले लूं और इसे बोल दूं यहाँ पर डी ओ आर, डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा। एक काम करो, अल्फा माइनस डिफरेंस ऑलवेज हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा को मैं मॉड में लेता हूँ, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा अंडर रूट में डी अपॉन, ये डी का रूट अंडर रूट में डी और ए का रूट हो जाएगा ए। दिस इज योर डिफरेंस ऑफ रूट की फॉर्मूला। तो डिफरेंस ऑफ रूट की फॉर्मूला क्या हुई बच्चा, तो के मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा के इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए। ऐसे करके आपको बेटा तीन चीजें याद रखनी है, याद रखना है बेटा सॉर, पॉर एंड डॉर। व्हाट इज योर सॉर, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, व्हाट इज योर पॉर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू b by c by a, and what is your dot, that means modulus of alpha minus beta is equal to under root of d upon a। d कौन है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। गेट इट माय पॉइंट। तो ये बेटा हमारा बेसिक पहला सा टॉपिक होगा जो कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंट ऑफ रूट्स है। अब इसके रिलेटेड जेई में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन और और पूछे गए क्वेश्चन हम थोड़े से डिस्कस करते हैं यहाँ पे वन बाय वन। देखो पहला वाला क्वेश्चन है मेरे पास कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा। ओके, तो दो रूट है मेरे एक क्वाड्रेटिक के, अल्फा एंड बीटा, और उसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर की बात करी है यहाँ पे। अब द इक्वेशन कौन सा वाला इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर प्लस लैम्बडा एक्स, 3x स्क्वायर प्लस लैम्बडा एक्स माइनस 1 के इक्वल टू 0 इज 15। हाँ, तो जो गिवन डेटा है उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर के इक्वल टू 15 ये दिया है। आप इसे नंबर 1 में नोट कर लो, बराबर है। चलो ना आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ भाई देखो, अभी इसे आप नंबर 1 में नोट कर लो। ओके, तो हमने पेन बदली, कलर लेकिन चेंज नहीं हुआ है, अब कर लेते हैं। अब देखो, तो ये हो गया नंबर 1। हाँ, अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा है मेरे पास, 3x स्क्वायर प्लस में लैम्बडा एक्स प्लस में 1 के इक्वल टू 0 माइनस में 1 के इक्वल टू 0। ये मेरे पास है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट्स है, एक है अल्फा एक है बीटा, और रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर का सम ये मुझे यहाँ पर गिवन है। दिस इज अवर रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम। ओके, नाउ देन फाइंड वैल्यू किसकी निकालनी है, 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला बेटा यहाँ पर अननोन कौन कौन है सर, एक तो लैम्बडा अननोन है, और उसके लिए मुझे कुछ न कुछ क्लू तो वगैरह दिए ही होंगे, तो हमें वो यूज करके यहाँ पे सबसे पहले लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर लैम्बडा मिल जाता है देन मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, देन मैं इसको निकालने में एबल हो जाऊंगा। गेट इट। चलो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर निकाले तो हमारा सौर पर डॉर लगाते हैं, सौर और पॉर लगाते हैं यहाँ पे। नाउ फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में बी बाई ए, माइनस में बी, बी कौन है सर लैम्बडा, तो माइनस में बी बाई ए कौन है यहाँ पर 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है सर -1, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। तो ये होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हो आप। क्लियर है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब देखो नाउ जो गिवन डेटा है उसी से हम लेते हैं यहाँ पे वैल्यू। नाउ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर के इक्वल टू है मेरे पास 15। ओके, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 15, सामने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये बन गया यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर के इक्वल टू 15। अल्फा बीटा के होल स्क्वायर को ले जाए बेटा सामने, तो ये बन जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। देख लो, इसे आप स्प्लिट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा दोनों कट हो जाएंगे, यही बन जाएगा वापिस। तो इसको मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस में 2 अल्फा बीटा अपॉन है अल्फा बीटा का, अब सामने ले जाते हैं बेटा, अल्फा बीटा के होल स्क्वायर को इज इक्वल टू बन गया 15 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू है, हम सारी वैल्यू यहाँ पर 1 बाय 1 रख देते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस में लैम्डा बाई 3, तो ये बन जाएगा यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बाई 9, माइनस में 2 इंटू अल्फा बीटा है माइनस में 1 बाई 3, और सामने है 15 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1 बाई 3 बन जाएगा बेटा 1 बाई 9। ओके, चलो ना, तो ये क्या बनेगा हमारा सर, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर, एलसीएम ले लो तो ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और एलसीएम ले लो तो 9 आ जाएंगे हमारे एलसीएम में, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से बनेगा 6, सामने बनेगा यहाँ पे 15/9। इन दोनों को अगर हमने यहाँ पे काट दिया, 6 को ले गए सामने, तो लैम्बडा स्क्वायर के इक्वल टू मिल गया 9, एंड लैम्बडा के इक्वल टू वैल्यू आ सकती है हमारी प्लस और माइनस 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर लैम्बडा, ये हमें यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू मिल गई। चलो ना, अब हमें लैम्बडा की वैल्यू से संतोष नहीं होना है, हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पर 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए। देखो हम एक बार चेक कर लेते सबसे पहले यहाँ पर, नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाले सबसे पहले यहाँ पर। सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देखो जैसे ही हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा था, वैसे हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को भी लिख सकते हैं लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप इस टर्म को सामने ले जाएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सिनारियो की ये इक्वेशन कहाँ से आए। ओके, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो इसको पहले इस लैम्बडा को मुझे पुट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक में, बराबर, नहीं क्वाड्रेटिक में नहीं पुट करता हूँ, सीधे अल्फा प्लस बीटा यहीं से निकाल लेता हूँ फ्रॉम नंबर 2 अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा सर मुझे यहाँ पे, लैम्बडा की वही बाहर माइनस है और ये है बेटा प्लस और माइनस 3/3, तो आंसर आएगा माइनस और +1, दैट मीन प्लस और माइनस 1 ही बोल सकते हो आप। अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरा प्लस और माइनस 1। एक काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम -1 लेके चेक कर रहे हैं। चलो भाई -1 लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा अपना -1 का होल क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पे माइनस में 1/3 और ये है माइनस में 1, ये दोनों माइनस माइनस गए, -1 इज इक्वल टू सर -2, तो अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब आ गया मेरा -2। मुझे क्या चाहिए, 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के इक्वल टू 6 इंटू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू हुआ बेटा 4 इज इक्वल टू आंसर यहाँ पे 24। क्या 24 आंसर है? 24, यस सर, ऑप्शन में है 24, तो 24 इज आवर राइट आंसर, बरोबर है। तो ऐसे करके हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देखो हमने सिंपली सॉर पॉर डॉर को यूज करके पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से बना लिया। ऐसे जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिलहाल ये तो पूछा गया हुआ है जेईई मेंस 2022 में, क्लियर है। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे पास कुछ ऐसा, ओहो बहुत बड़ी बड़ी पावर दिख रही है सर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा कहा है मुझे लेने के लिए? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरा x² प्लस x प्लस 1 के इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्या कहा है, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 2000 बीटा की पावर 2000, अगर अल्फा की पावर 2000 एंड बीटा की पावर 2000 हो, ऐसे इक्वेशन के रूट्स निकालो। अब आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कौन सा वाला है बेटा, अगर आपको बेसिक थोड़ा सा अगर याद है तो दिस वन इज दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे मुझे x के रूट्स क्या मिल जाएंगे सर, यहाँ पे मुझे x के रूट्स होंगे x इज इक्वल टू ओमेगा एंड दूसरा होगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में, दिस इक्वेशन में जब भी आपको x² प्लस x प्लस 1 दिख जाए, जब भी आपको x² प्लस x प्लस 1 दिख जाए, तो उसके जो दो रूट्स निकलेंगे उसमें से एक रूट होगा इसका अल्फा इक्वल टू ओमेगा ले लो, और दूसरा रूट होगा बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ले लो। अब यार ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की सर क्या कहानी है? सर इसकी कहानी सिंपल है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें हमेशा 1 मिल जाएगी,
फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, बरोबर है। ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बेसिक्स। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो इतना हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। देखो सौर और पौर आता है और उसमें भी आपको अगर ऐसे मिल जाएंगे क्वेश्चंस, तो आपको इसके लिए पता करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बेस ही होगा। लाइक हम अगर बोले तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा, और बीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, चलो ना। और ओमेगा की कहानी में क्या है, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ले सकते हैं और बाकी का ये रहा अपना टॉपिक। क्लियर है, चलो ना। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो भाई हमें रूट्स दे रखे हैं यहाँ पे, क्या है, अल्फा की पावर 2000। सर अल्फा की पावर 2000 की बात करें तो वो अल्फा कौन है, हमने लिया है सर ओमेगा लिया है, तो ओमेगा की पावर 2000। ओमेगा की पावर 2000 माने ओमेगा की पावर 1998 इंटू हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सर ओमेगा क्यूब की पावर 66666 होता है 1998 इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ आप देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर 666 इंटू ओमेगा स्क्वायर लेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। चलो तो अल्फा की पावर, ये जो रूट है वो क्या मिल गया हमें, अल्फा की पावर क्या है यहाँ पर 2000। ओके, ये हमें मिल गया यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, बराबर। एंड बीटा की पावर 2000, बीटा कौन है, बीटा है हमारा ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा सर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2000 मैंने ओमेगा की पावर बनेगी यहाँ पे 4000, 4000 हो जाएगा हमारा ओमेगा की पावर 3999 इंटू ओमेगा। 3 को डिवाइड कर, पूरे को 3 से डिवाइड कर दो 1333, बरोबर है। चलो देखो तो ओमेगा क्यूब की पावर आएगी 1333 इंटू ओमेगा, ये बन जाएगा 1 की पावर 1333 इंटू ओमेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा ओमेगा। चलो सही है बेटा। देखो रूट तो सर हमारे चेंज ही नहीं हुए, ओमेगा की पावर क्या कर दी हमने 2000 करी तब भी ओमेगा स्क्वायर मिला, और ओमेगा की पावर बीटा की पावर क्या कर दी 2000 करी तब भी ओमेगा ही मिला। तो रूट्स मेरे जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिए थे वही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही रूट्स मिले। अगर रूट्स वही है तो इक्वेशन भी वही होगा। हाँ भाई, अगर चलो नहीं पता चला है तो पता कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालो यहाँ पर, सम ऑफ रूट निकालो। तो सम ऑफ रूट निकाला बेटा, एसओआर निकाला अल्फा। अब ये जो नए रूट है बेटा, इनको, ये जो नए रूट है ओमेगा की पावर क्या है 2000, इनको मैं बोल देता हूँ बेटा यहाँ पे कैपिटल ए, और इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे कैपिटल बी। डन। तो सम ऑफ रूट्स की बात करें, एसओआर की बात करें, तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी कितने मिल गए सर, ये ओमेगा स्क्वायर है और नीचे वाला ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है नीचे वाला ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या मिलता है, अगर इस इक्वेशन के बेस जाए तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये 1 जाएगा सामने, तो आंसर आएगा मेरा यहाँ पर -1। तो -1 आया, तो आंसर मुझे दो रूट क्या मिल गया सर, ए प्लस बी के इक्वल टू मिला यहाँ पर -1। क्लियर है। नाउ पीओआर की बात करो सर, तो पीओआर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर हमने यहाँ पर ए और बी लिया है कैपिटल में, तो ए और बी क्या होता है सर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, माने क्या बना था ओमेगा क्यूब के इक्वल टू मिल जाता है 1। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बनाना है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा के इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया ए और बी से, तो एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस ऑफ 1 एक्स प्लस में हो जाएगा 1 के इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 के इक्वल टू 0। चेक कर लो बेटा कौन सा ऑप्शन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, हाँ ये रहा सर, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ऐसे करके हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है, बराबर है। चलो ना, ये रहा हमारे सॉल्यूशन में बी आंसर है, बी इज अवर राइट आंसर। ओके, तो ऐसे हमें बेटा क्वेश्चन परफॉर्म करना है। तो एक और कॉन्सेप्ट सीखा हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसका यूज होता है क्वाड्रेटिक में। सर कैसे यूज हुआ इसका, देखो बेटा, सबसे पहले जब भी आपको क्या दिख जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिख जाए, या इसके जो स्पेशल रूट्स है वो दिख जाए, तो आपको करना, और बड़ी बड़ी पावर दिख जाए, तो बड़ी पावर हमेशा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से सॉल्व होती है। क्लियर। चलो ना आगे वाला क्वेश्चन है। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 बी अल्फा एंड बीटा।
हाँ जी, हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट से 2x² प्लस में 3x प्लस 2k इक्वल टू 0, इसके रूट्स है मेरे पास यहाँ पर अल्फा एंड बीटा। हाँ जी, देन द इक्वेशन हुज रूट्स अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन, तो नया इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो बेटा अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन हो, तो बेटा मैं नए रूट है इसको मैं बोलता हूँ बेटा नए रूट का, चलो पहले इसके लिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया मेरा, अल्फा प्लस बीटा है माइनस में बी बाई ए, तो माइनस में 3/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया सर सी बाई ए, तो 2/2, आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 1। अब नए सम ऑफ रूट्स और नए प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाए तो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। फिर से एक बार, नए सम ऑफ रूट्स और नए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाए तो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो नए सम ऑफ रूट से इसको मैं कह रहा हूँ बेटा एसओआर। नए नए रूट्स कौन से है सर आपके अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, बराबर है, करते हैं उनका सम। तो अल्फा प्लस वन प्लस में क्या है बेटा यहाँ पे बीटा प्लस वन, तो अल्फा प्लस बीटा इसे लिख दो साथ में, और 1 1 हो जाएगा सर यहाँ पे 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है सर माइनस में 3/2, तो माइनस में 3/2 प्लस 2 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे सर यहाँ पर 1/2। तो दिस इज योर नए, ये नया सम ऑफ रूट्स आ गया बेटा, नया एसओआर आया हमारा, जो नया सम है वो आया 1/2। अब नया प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बराबर, न्यू प्रोडक्ट बोलते हैं हम बेटा यहाँ पे पी ओ आर इज इक्वल टू है अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। सर यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, तो सर यहाँ पर ब्रैकेट कर दो, अल्फा इंटू बीटा है सर 1, ये अल्फा प्लस बीटा है माइनस में 3/2, प्लस में है सर ये 1, तो ये क्या हुआ 2 माइनस में 3/2, अगेन क्या हुआ सर यहाँ पर 1/2 ही हुआ। चलो नाउ ये भी क्या हो गया हमारे यहाँ पर 1/2 ही हो गया, बराबर। चलो तो मुझे एस और पी और दोनों मिल गए। नाउ रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकता है सर, x² माइनस में सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। सर लगा दो यहाँ पर x² माइनस व्हाट इज योर एसओआर, सर एसओआर है हमारा 1/2, तो 1/2x प्लस क्या है सर पी ओ आर भी है 1/2 के इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर खत्म कर देना है 2 को, तो 2x² माइनस में x प्लस में 1 के इक्वल टू 0। देखो भाई कौन सा इक्वेशन है 2x² माइनस x प्लस 1, हाँ सर हमें सी दिख रहा है यहाँ पर, बराबर। ऑप्शन हमारे लिए अगर निकालना है चेक भी कर रहे हैं, सी इज अवर राइट आंसर भाई। ओके, तो ऐसे करके हमें हमारा इक्वेशन करना है जिसमें एस ओ आर पी ओ आर डी ओ आर सभी यूज होते हैं। चलो नाउ, हाँ सर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी, ax square plus bx plus b equal to 0, then under root of alpha upon beta plus under root of beta upon alpha plus under root of b by a is equal to, इसमें से क्या आना है, क्लियर है। चलो नाउ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको याद कर लेते हैं पहले, ax² प्लस में bx प्लस में b के इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा निकालो, इसके दो रूट्स कौन से हैं, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। चलो बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा सर माइनस में बी बाई ए, हाँ भाई ये तो माइनस में बी बाई ए ही रहेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा सर सी बाई ए, सी की जगह पर बी है तो ये भी क्या आएगा मेरा बी बाई ए ही आएगा। गेट इन माई पॉइंट। तो ऐसे करके हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट बता देना है। चलो नाउ अब जो कोई क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ले लो यहाँ पर। सर क्वेश्चन है आपके पास रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा प्लस है अंडर रूट ऑफ बी बाई ए। हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही यहाँ पे, सर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। सर ये रूट अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर अल्फा बन जाएगा, बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस में बीटा, रूट दोनों में से निपट जाएंगे। देखो रूट अल्फा है रूट अल्फा है, रूट रूट अल्फा रूट निपट जाएगा, रूट बीटा रूट रूट गया, तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर बचा, अंडर रूट में नीचे क्या हो गया सर अल्फा इंटू बीटा, प्लस में आ गया सर हमारा यहाँ पे अंडर रूट में बी बाई ए। अब देखो तो ऊपर क्या है अल्फा प्लस बीटा है माइनस में बी बाई ए, हाँ सर ये है माइनस में यहाँ पर बी बाई ए, नीचे क्या है नीचे है सर ओनली बी बाई ए, तो सर ये बी बाई ए की पावर है यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है सर सामने
सामने इज इक्वल टू नहीं है ना, सामने बाजू में प्लस है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। प्लस है बी बाई ए की पावर 1/2। अब देख लो, अब देख लो, ये b बाई ए की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में क्या बनेगा सर, b बाई ए की पावर 1/2, प्लस में बन गया सर यहाँ पे b बाई ए की पावर 1/2, दोनों कट हो गया, आंसर आ गया फाइनली इसका हमारा 0, जिसका हमें आंसर लाना था हम ले आए। सर 0 इज अवर राइट आंसर, ए इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज अवर राइट आंसर। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है हमारा क्वेश्चन विद द यूज ऑफ एसओआर पीओआर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास क्वेश्चन, हाँ, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सा वाला इक्वेशन दिख रहा है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस में कैपिटल बी एक्स प्लस में कैपिटल सी के इक्वल टू 0। ओके, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स क्या कहना चाहते हैं बेटा, सबसे बड़ी बात भाई, कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स माने सर, अगर 2 है तो उसके बाद में तुरंत 3 है, 3 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 5, तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हुए। ऐसे ही इसके रूट्स में क्या है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स है। तो जब भी दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव होते हैं तो उनका डिफरेंस ऑलवेज 1 आता है, उनका डिफरेंस ऑलवेज क्या आता है बेटा, 1। अब डिफरेंस 1 आता है माने हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो हम बोलेंगे कि इफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स रूट्स, इसके जो रूट्स है वो कौन है बेटा, यहाँ पर एक है अल्फा, इसके बीटा, और ये रूट्स क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो हम लेते हैं नाउ फॉर कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स हम क्या लेते हैं, उनका डिफरेंस हमेशा क्या होता है, फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स उनका डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और ये तो क्या होगा सर, ये तो हमारा डिफरेंस ऑफ रूट की बात आ गई। डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है सर, रूट डी बाई ए के इक्वल टू 1। सर व्हाट इज योर रूट डी, रूट डी क्या आएगा सर, हमारा रूट है अंडर रूट में, एक काम करो दोनों तरफा स्क्वायर रहे हो, तो ये बन जाएगा डी अपॉन ए स्क्वायर ए इक्वल टू 1। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ सर, यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर अगर इस इक्वेशन की बात करूं मैं, तो इसमें पहला टर्म है मेरा, तो स्मॉल ए की बात करूं, स्मॉल ए मुझे मिल जाएगा 1, स्मॉल बी मिल जाएगा सर माइनस में बी, और स्मॉल सी मिल जाएगा कैपिटल में सी। हाँ भाई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर आएगा सर कैपिटल बी स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है सर, कैपिटल सी अपॉन ए की वैल्यू है 1 स्क्वायर के इक्वल टू 1। तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पर कुछ ऐसा बच गया सर, बी स्क्वायर माइनस में 4c के इक्वल टू 1। और पूछा क्या है सर, बी स्क्वायर माइनस 4c की तो वैल्यू निकालनी थी मुझे, बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 1, 1 ये रहा, डी इज अवर राइट ऑप्शन। ऐसे करके हमें हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सर कितना इजी था, हाँ इजी था, बस पॉइंट यहाँ पर आना है बेटा, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल्स हमारे सॉल्यूशन है, देन तुरंत ये चमकना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 होता है। गेट इट? तो ऐसे करके हमें क्या करना है बेटा, हमारे क्वेश्चंस करने हैं डॉर के बेस। चलो ना आगे बढ़ते हैं। PYQ है सर सितंबर, तो सितंबर 6 2020 में पूछा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0, और कुछ बड़ी सी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। चलो ले लेते हैं सबसे पहले, तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करते हैं अपने, एक्स स्क्वायर माइनस में 64x प्लस में 256 के इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इन इसी के दो रूट से अल्फा बीटा, एक है अल्फा दूसरा है बीटा, तो निकाल लो सर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में बी बाई ए। तो ए तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, माइनस में बी बाई ए करेंगे तो 64 आएगा। ओके, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो क्या आएगा सर यहाँ पे सी बाई ए, तो ये बनेगा यहाँ पे 256। हाँ चलो नाउ, अब जो क्वेश्चन जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हमारे पास है अल्फा क्यूब अपॉन बीटा की पावर 5 होल की पावर है यहाँ पर 1/8। मैं इसको अगर यहाँ पर लिखूँ तो थोड़ा सा डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके ही लिखता हूँ, तो अल्फा की पावर लिख दी मैंने 3/8 अपॉन बीटा की पावर लिख दी मैंने यहाँ पर 5/8
प्लस बीटा की पावर लिख दी यहाँ पर 3/8 अपॉन अल्फा की पावर लिख दी यहाँ पर 5/8। चलो भाई देखो इसको, अल्फा की पावर 5/8 को सामने मल्टीप्लाई किया तो बनेगा क्या, अल्फा की पावर 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8। बेस सेम तो पावर का क्या होता है एडिशन, तो बनेगा 8/8, आंसर आ जाएगा मेरा 1। तो ये बना अल्फा, ये बन गया बीटा, नीचे आया मेरा बीटा इंटू अल्फा, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा होल की पावर आई सर यहाँ पर 5/8। अब दोनों की वैल्यू है रख दो, अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास यहाँ पे 64 अपॉन अल्फा इंटू बीटा है 256 अपॉन इंटू क्या है अपॉन पावर क्या है 5/8। अब 256 क्या होता है, 2 की पावर 7, हाँ सर 8 2 की पावर 8 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 64, 2 की पावर 8 हो जाएगा हमारा 5/8। सर देख लो यहाँ पर 8 कैंसिल, हाँ भाई 2 की पावर 5 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 32। तो ये हो गया हमारा कैंसिल होकर बन गया 2 इज अवर आंसर। चेक करो 2 है ऑप्शन, यस सर 2 इज अवर राइट आंसर। तो ऐसे हमें डील करना है। देख रहा था इतना बड़ा क्वेश्चन, आपको लग रहा था ये क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, बट यही सबसे इजी वाला क्वेश्चन था जो कि हमारा PYQ है। ओके, तो ऐसे हमें इसके साथ डील करनी है। नाउ आगे एक और PYQ है सर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देन बीटा इक्वल टू, ओहो बीटा को पूछा है अल्फा के फॉर्म में, बीटा को पूछा है हमें अल्फा के फॉर्म में। अगर मैं इस इक्वेशन को ले लूं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लूं तो ये इक्वेशन क्या है मेरे पास यहाँ पर 2x इंटू है 2x प्लस 1 के इक्वल टू है 1, मल्टीप्लाई कर दो ये बन जाएगा यहाँ पे 4x² प्लस में 2x माइनस 1 के इक्वल टू 0, 1 को यहाँ पर ले आए। इसी के दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ये एक है अल्फा एक है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बोल दो, अल्फा प्लस बीटा है माइनस में b/a, तो हो जाएगा माइनस में 2/4, आंसर मिलेगा यहाँ पे माइनस में 1/2। एंड अल्फा इंटू बीटा का डिस्कशन करें तो माइनस में सॉरी ओनली c/a, तो माइनस में 1/4। हाँ भाई, ये हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकले, इसमें हमारा क्या होगा, अभी हमने इसमें अपना एक्सपर्टीज इसमें हासिल कर लिए, काफी सारे क्वेश्चन बनाए इसलिए ना। अभी देखो, हाँ अब अल्फा एंड बीटा इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अल्फा और बीटा से क्या कर सकता हूँ, सेटिस्फाई कर सकता हूँ। सेटिस्फाई करना माने क्या है, मैं अल्फा और बीटा को एक्स की जगह पे अंदर रख सकता हूँ। तो अब मैंने इसको रखा तो क्या है सर, यहाँ पे 4α² प्लस 2α माइनस में 1 के इक्वल टू 0। हाँ भाई, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है हमारा। ओके, अल्फा 4α² प्लस 2α माइनस में 1 के इक्वल टू 0। ओके, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर 4α² प्लस 2α इक्वल टू मिल गया 1, इसे भी आप नंबर दे दो यहाँ पर 2, इस दोनों वैल्यू मिली तो आप नंबर 1 दे दो यहाँ पर। ओके, चलो ना, अभी मेरे पास अवेलेबल क्या है, अवेलेबल है कुछ ऐसा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू माइनस में 1/2, इस 2 को सामने ले जाओ तो 2α प्लस 2 बीटा के इक्वल टू -1। अब मेरे पास इस 1 की जगह पर वैल्यू या इसको सामने ले आओ, यहाँ पे 2α प्लस 2 बीटा प्लस 1 के इक्वल टू 0, 1 की जगह पर रख देते हैं वैल्यू फ्रॉम नंबर 2α प्लस 2 बीटा प्लस 4α² प्लस 2α के इक्वल टू 0। यहाँ से 1 की वैल्यू उठाकर रख दी यहाँ पर, क्योंकि मुझे रिलेशन अल्टीमेटली डेवलप क्या करना है, हमें रिलेशन डेवलप करना है। रिलेशन डेवलप करो ऑटोमेटिकली आंसर आ ही जाएगा। तो ये बन गया सर हमारा 4α², ये 2α बन गया हमारा 4α, और प्लस में क्या आएगा सर यहाँ पे 2 बीटा के इक्वल टू 0, सब में से 2 कॉमन निकाल कर कैंसर, तो ये बन गया 2α² प्लस में 2α प्लस में बीटा के इक्वल टू 0, बराबर है। हाँ भाई, तो पहले 2 में से मैंने निकाल लिया सर 2α कॉमन, ये बन गया यहाँ पे अल्फा प्लस 1 के इक्वल टू इस अल्फा प्लस 1 ओनली। बीटा को ले जाओ सामने तो ये बन गया माइनस में बीटा, माइनस को यहाँ पर दे दो तो बीटा इक्वल टू मेरा क्या बना, फाइनली आंसर मेरा बन गया सर बीटा के इक्वल टू माइनस में 2α इंटू अल्फा प्लस 1। तो बीटा का आंसर चाहिए मुझे अल्फा के फॉर्म में, -2α, ओके यस ये रहा, माइनस में 2α अल्फा प्लस 1, दिस इज आवर आंसर।
क्लियर है? तो ऐसे करके हमें पी वाई क्यू भी हमारा कर देना। ओके, नाउ आगे भी एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, अब ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ से मल्टीप्लाई करके कर देना। ओके, ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, तो ये एज अ होमवर्क कर लेना, क्योंकि और 2 टॉपिक भी हमें कंप्लीट करने हैं। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमारे पास एक और क्वेश्चन है भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/x, ये भी मैं आपकी को दे रहा हूँ, ये पी वाई क्यू है, आप होमवर्क के फॉर्म में कर लेना बेटा। ओके, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क के फॉर्मेट में कर लेना, काफी अच्छा वाला क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4x प्लस 5 की पावर 1/2 और अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8 पूछा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप हम जो करते आ रहे उसी मेथड से करें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर बड़ा सा क्वेश्चन है, देखो मैं आपको यहाँ पर क्लू देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 20 की पावर 1/4 एक्स प्लस 5 की पावर 1/2 इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स है अल्फा बीटा, बरोबर है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, हम एक काम कर सकते हैं, इसी की 2 रूट्स है तो मैं इसी से सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो मैंने सेटिस्फाई कर दिया बेटा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 एक्स 1/4 अल्फा प्लस क्या मिल गया सर, यहाँ पे 5 की पावर 1/2 के इक्वल टू 0, बराबर है ना। अब हम क्या करते हैं, बीटा से सेटिस्फाई कर, तो ये मुझे मिल जाएगा हमें बीटा स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 बीटा प्लस मिल जाएगा यहाँ पर 5 की पावर 1/2 के इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस में b/a, तो ये मिल जाएगा माइनस में 20 की पावर 1/4। हाँ भाई, अब आप यहाँ पर देख सकते हो माइनस, हाँ माइनस में 20 की पावर 1/4 अल्फा इंटू बीटा देखोगे आप, तो ये मिल जाएगा आपको 5 की पावर में 1/2। चलो ना, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, अब ये इसके लिए अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम नंबर 1 ले लेते हैं हम यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा दोनों तरफा स्क्वायर कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल टू हमें मिल जाना है अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा के इक्वल टू हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसका स्क्वायर कर दो भाई सामने, ये बन जाएगा 20 की पावर 1/2 और ये क्या बनेगा हमारा सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल टू 20 की पावर 1/2 माइनस में 2 अल्फा बीटा बनेगा 5 की पावर 1/2। ओके, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सम करेंगे दोनों का, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा और 5 हो जाएगा 2 टाइम्स। हाँ भाई, ओके, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 टाइम्स 5 की पावर 1/2 के इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 20 की पावर, नहीं ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही मिलेगी मुझे 1/4, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। हाँ भाई, एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसी को जो हमने लिखा है इसी को ले लेते हैं यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1/2 इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस में 20 की पावर 1/4, सॉरी माइनस में 20 की पावर 1/4 अल्फा लिख सकते हो। चलो ये सब कुछ छोड़ दो, यहाँ पर इस मेथड से ही जाना पड़ेगा हमें। अल्फा स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 अल्फा प्लस में 5 की पावर 1/2 के इक्वल टू 0, इसको सामने ले जाओ तो ये बनाया बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस
फाइव की पावर 1/2 इज इक्वल टू माइनस में 20 की पावर 1/4 अल्फा। दोनों तरफा स्क्वायर करते हैं बेटा, तो ये बन गया अल्फा का, दोनों तरफा स्क्वायर करते ये बन गया अल्फा की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 5 की पावर 1/2 इंटू अल्फा स्क्वायर के इक्वल टू क्या बन गया सर, ये बन गया 20 की पावर 1/2 अल्फा। अब 20 की पावर 1/2 क्या होता है, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें बेटा 20 की पावर 1/2 इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 5 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 2 और ये बनेगा 5 की पावर 1/2। तो ये बन गया, हाँ ये हमारा टॉपिक। तो अल्फा की पावर 4 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 5 की पावर 1/2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर, यही है टर्म 2 इंटू 5 की पावर 1/2 इंटू अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर करना है ना दोनों तरफा, ये स्क्वायर हो जाए। अब ये दोनों टर्म हमारे कैंसल, तो अल्फा की पावर 4 के इक्वल टू मिल गया बेटा माइनस में 5। अब अल्फा की पावर फिर से दोनों तरफा स्क्वायर करो तो अल्फा की पावर 8 इज इक्वल टू मिल गया यहाँ पर 25। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन आपको कौन सी डायरेक्शन में ले जा रहा है, देखो हमने सिंपल वे से सॉल्व किया तो इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत आने लगी, लेकिन हमने थोड़ा सा यूनिक वे यूज किया, हमारा आंसर अब हमारे सामने आने को रेडी है। देखो जैसे अल्फा इसका एक रूट है वैसे बीटा भी इसका एक रूट है, तो बीटा की पावर 8 के इक्वल टू भी क्या मिलेगा, हमें 25 मिलेगा। सही है, तो अब दोनों का क्या करना है, फाइनली मुझे सम करना है। तो अल्फा की पावर 8 प्लस में बीटा की पावर 8 के इक्वल टू 25 प्लस 25 आंसर मिलेगा बेटा 50। तो 50 है हमारे ऑप्शन में, ये रहा और 50 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है। देखो हम पहले थोड़े से भटक गए थे क्वेश्चन से, फिर हमने धीरे से क्या कर लिया भाई, अच्छे से इसको टैकल कर लिया, बराबर। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आगे है हमारे क्वेश्चन, टॉपिक बेटा चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर टॉपिक है हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई आपको इक्वेशन दिया होगा, उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, लेकिन इससे पहले बेसिक रूट के बारे में, रूट ही दिया है एस और पी और के रूट के बारे में दो क्वेश्चन है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी दो टॉपिक छुपे हुए हैं। देखो क्वाड्रेटिक, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स। बेटा जब भी आपको क्या दिख जाए, रूट्स इसके इमेजिनरी दिख जाए, एक रूट आपको हमेशा क्या दिया हो, इमेजिनरी रूट, एक ए प्लस बी आई के फॉर्म वाला दिया हो, या ए प्लस बी आई के फॉर्म वाला अगर आपको एक इमेजिनरी रूट जब भी दिया हो, देन कंपल्सरी याद रखना दूसरा रूट इसका हमेशा ए माइनस बी आई ही होता है। बराबर, दूसरा रूट हमेशा क्या होता है सर, इसका ए माइनस बी आई ही होता है। इस पॉइंट को बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेशली लिया है। तो देखो ये हमारा एक रूट है अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस में 2i, तो पता चल गया सिर्फ दूसरा रूट होगा मेरा 3 प्लस में 2i। अब हमेशा चेंज इसका कॉन्जुगेट, पहला और दूसरे रूट हमेशा कैसे बने, एक दूसरे के कॉन्जुगेट में फॉर्म होता है। दैट मीन्स कॉन्जुगेट कैसे याद रखूंगा, हमेशा बीच वाली साइन चेंज कर देनी है, जो बीच वाली साइन है, लाइक प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का यहाँ पे प्लस कर दिया, क्लियर, हमेशा बीच वाली साइन चेंज कर देनी है। दिस इज अवर कॉन्जुगेट। ओके नाउ, तो ये होगा हमारा अल्फा और बीटा। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बेटा एसओ आर, दैट मीन सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लूँ, ये मुझे मिल जाएगा 3 माइनस में 2i प्लस में 3 प्लस में 2i। सर 2i को बोल दिया, अलविदा आंसर मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 6। अब पी आर निकाल लो यहाँ पर, तो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 3 माइनस में 2i, और ये मिल गया यहाँ पे 3 प्लस में 2i। दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन, तो 9 माइनस में 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर आई कौन है हमारा, आयोटा है, और आयोटा की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है यहाँ पे माइनस में 1, तो ये आंसर आएगा बेटा हमारा 30। अब ए अल्फा इंटू बीटा मिल गया और अल्फा प्लस बीटा है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनकर आएगा सर यहाँ पर, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा सीधा हमारा बन जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 13 नहीं सॉरी 6 है, माइनस में 6x प्लस में 13 के इक्वल टू 0, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ऐसे करके मुझे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेना है। ओके नाउ ये हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, ऐसा समझ लो, एक पॉइंट हमने अच्छा सा कवर कर लिया। यहाँ पे एक और पॉइंट कवर करना है। देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
तो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट। जब भी आपको रैशनल कोएफिशिएंट दिख जाए, जब भी आपको रैशनल कोएफिशिएंट दिख जाए और उसका एक रूट 3 माइनस में 2 रूट 5 हो। एक रूट क्या है उसका सर? इसका एक रूट है अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस में 2 रूट 5 हो, तो याद रखना बेटा सेकेंड रूट इसका क्या होगा? 3 प्लस में 2 रूट 5 बराबर है। इसका भी क्या होगा बेटा? कॉन्जुगेट ही होगा बराबर है। तो हमें ऐसे करके निकाल लेना है। नाउ अब तो आपको पता है हमारा SOR एंड POR, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस में 2 रूट 5 प्लस में होगा बेटा 3 प्लस में 2 रूट 5। सो ये 2 रूट 5 2 रूट 5 हो गए, आंसर मिला यहाँ पर 6। एंड अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो 3 माइनस में 2 रूट 5 इंटू 3 प्लस में 2 रूट 5, दोनों मिलकर बन गए सर 9 माइनस में 4 और 5, दोनों का आंसर आया मल्टीप्लीकेशन आ गया यहाँ पे 29 माइनस में 20, आंसर मिल जाएगा माइनस में 11। देन रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बीच में आएगा सर हमारा सॉर, दैट मीन सम ऑफ रूट्स तो 4x और प्रोडक्ट है माइनस में 11 इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे करके हमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है भाई बराबर। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक चेंज हो रहा है भाई, अब टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक में क्या चेंज हो रहा है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ क्वेश्चन है कुछ ऐसा, कहा क्या है? हाँ ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई हमारी जेई में, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। x इज इक्वल टू रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 ऐसे करके इन्फिनिटी टर्म्स दिए हैं। तो आप करोगे क्या सर? इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्टार्ट ही कर देता हूँ। दोनों तरफा स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जब मैंने स्क्वायर किया तो 6 प्लस क्या मिल गया मुझे? रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस सर यहाँ पर कहीं पे रोका नहीं है, कहाँ पर तक जाना है? कहा ही नहीं है, इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी किसने देखा है? इन्फिनिटी देखा ही नहीं है। दैट्स व्हाई हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसे डैश 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 छोड़ सकते हैं। तो याद करो भाई ये वाला टर्म कौन सा है सर? यही तो हमारा x है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, दोनों दोनों को उठा के यहाँ पे ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 6 इक्वल टू 0। देन एक्स क्या आ सकता है बेटा हमारा? एक्स माइनस में 3 और x प्लस में 2 के इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू मिल गया सर 3 और -2, दो वैल्यू आई x की। लेकिन समझो अब रूट, ये रूट में है बेटा, एक इसका रूट की भी, और हमें पता है रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम x इक्वल टू क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? ओनली 3। चेक करो 3 दिख रहा है कहीं भी? यस ये रहा सर, x इक्वल टू 3 इज आवर आंसर। गेट इन माय पॉइंट? तो इस वजह से हमें आगे बढ़ना है। दिख रहा था कितना जायंट वाला क्वेश्चन हो गया छोटे से। हाँ भाई 2 को आप कंसीडर नहीं करोगे भाई बरोबर है, देख लेना आप 2 को कंसीडर नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या लोगे बेटा? 3 को ही लोगे। डन। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन सर 1 1 1 1 दिया है, तो ये मैं आपको डाल देता हूँ यहाँ पर होमवर्क के लिस्ट में, खुद से कर लेना भाई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ जी ओके, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। सॉल्व द इक्वेशन 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 27 एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है भाई। इस तरीके का क्वेश्चन 2023 में भी आया था, 22 में भी आया था, 21 में भी आया था। तो अभी जब से एनटीए इंट्रोड्यूस हुआ है ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि पहले आप क्या करो, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो एंड देन इसे सॉल्व करो। सही है। अब देखो अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें भाई, सवाल है हमारे लिए। तो जवाब भी हम ही को निकालना पड़ेगा। देखो हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन करने से पहले कुछ ले लेते हैं। लेट अस्यूम दैट x प्लस 1 बाय एक्स के इक्वल टू टी। लेट x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू टी लिया, चलो दोनों तरफा स्क्वायर करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1 बाय एक्स, तो 1 ही हो जाएगा। प्लस दिख दिया यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर के इक्वल टू मिल गया यहाँ पर टी स्क्वायर। 2 को ले जाओ सामने तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर के इक्वल टू बन गया सर यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस में 2। ये सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया सर यहाँ पर? टी स्क्वायर माइनस में 2। अब इसको आप पटक दो यहाँ पर, ये तो है ही बेटा टी। पुट इन क्यूई, ये है हमारा क्यूई बेटा। पुट वैल्यूज इन क्यूई, क्यूई में पुट करो बेटा तो ये मिल जाएगा हमें 9 इंटू टी स्क्वायर माइनस में 1
माइनस में 27 और ये बना t प्लस में 8 के इक्वल टू 0। हाँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो 9t² माइनस में 9 माइनस में 27t प्लस में 8 के इक्वल टू 0। तो 9t² माइनस में 27t माइनस में 1। ओके, यहाँ तक कोई हो जाएगा। माइनस में 27t 9 बराबर है माइनस में 1 के इक्वल टू मिल गया सर हमें यहाँ पर 0। हाँ ओके, चलो 9t² माइनस में 27t 9 माइनस में 27t, इसे हलाने वाला कोई नहीं है। हाँ जी, अब देखो, अब हमें यहाँ पे देखो 9t², वैसे भी ये काफी नंबर कुछ अलग सा दिख रहा है, तो हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, श्रीधराचार्य मेथड ही लगानी पड़ेगी। चलो हम निकाल लेते हैं इसके रूट्स। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया सर हमारा, माइनस में b, माइनस में b तो माइनस माइनस प्लस में 27 प्लस और माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, b² लगाया तो 27 इंटू 27 करना पड़ेगा, b² माइनस 1। देयर इज सम मिस्टेक इन अ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक बार आगे बढ़ के देख लेते हैं अपने। 27 इंटू 27 हम करेंगे बेटा, 7 7 सा 49, यहाँ पर है 4 9 2 1 और ये बन गया यहाँ पर 729। ये हमारा आ गया यहाँ पर 729। a² माइनस में 4ac माइनस में 4 है, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है 4a और c के आगे बढ़ते अपॉन 2 है। तो t मिल जाएगा हमें यहाँ पे 27 प्लस और माइनस अंडर रूट में 36, इसमें हम ऐड कर देंगे, 9 4 हो जाएगा 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 36 ऐड करेंगे यहाँ पे तो बन जाएगा अपना 5 और ये बनेगा 3 3 6 और ये तो बनेगा 765 अपॉन 2 और 9। अब देयर इज सम मिस्टेक बेटा, कुछ तो प्रॉब्लम है ही यहाँ पर, अदरवाइज ऐसे रूट में तो आंसर आना ही नहीं था, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है। ओके, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को बराबर। दूसरे जो सेशन है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे एंड देन हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देयर इज सम मिस्टेक इन अ क्वेश्चन, अदरवाइज हमारा t का आंसर आ जाए और t के बाद में हमें t की वैल्यू पटकनी है बेटा, x प्लस 1/x इक्वल टू समथिंग और हमें आंसर ले आना है। चलो ऐसा एक सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा जो थोड़ा सा ऐसा एक सेम क्वेश्चन ये रहा। चलो इस क्वेश्चन को हम परफॉर्म कर लेते हैं बेटा, बराबर है। फिर वो उस क्वेश्चन में तो कुछ मिस्टेक है ही, सेम बेटा इस क्वेश्चन को हम परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास, हमने क्या लिया था यहाँ पर सर, आपने लिया था यहाँ पे x प्लस 1/x के इक्वल टू t लिया था, तो आपको मिला था x² प्लस 1/x² के इक्वल टू t² माइनस में 2 मिल गया था। दोनों वैल्यू यहाँ पर रखती तो 3 इंटू बन गया बेटा मेरा t² माइनस में 2 माइनस में 2 इंटू मिला बेटा ये t प्लस में 5 के इक्वल टू 0। इसे मैंने सिंप्लीफाई किया तो 3t² माइनस में 6 माइनस में 2t प्लस में 5 के इक्वल टू 0। तो ये बन गया सर मेरा यहाँ पे 3t² माइनस में 2t और माइनस में ये है 1 के इक्वल टू 0। देखो भाई, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3t² माइनस में 3t प्लस में t माइनस में 1 के इक्वल टू 0। सर पहले दो में से कॉमन निकाल लो, 3t तो बना t माइनस 1 प्लस 1, ये बना बेटा t माइनस 1 के इक्वल टू 0। तो ये बन गया सर हमारा 3t प्लस में 1 और t माइनस 1 के इक्वल टू 0। देन t इक्वल टू आ गया सर अपना माइनस में 1/3 और क्या मिल गया हमें, t इक्वल टू 1। तो देखो वो वाला क्वेश्चन था, सेम कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक बनना चाहिए जिसमें आपके दोनों आंसर मिल जाना चाहिए अच्छे से। तो t की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 2 2, बराबर। चलो ना अब t की वैल्यू मिली, t कौन है हमारा x प्लस 1/x, तो भाई एक बार हम ले लेते हैं यहाँ पर 1, एक बार हम 1/3 लेते हैं सबसे पहले। इफ टेक t इज इक्वल टू बेटा माइनस में 1/3, तो t की वैल्यू है यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस में 1/3। तो ये बना सर यहाँ पर x² प्लस में 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस में 1/3।
3 को ले गए सामने तो 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस में x। क्लियर है? नाउ इसको आप यहाँ पर ले आओ तो ये बन गया 3x² माइनस में x प्लस में 3k इक्वल टू 0। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, 3 3 है यहाँ पर 9 और -1 की जरूरत है। तो इसके लिए हमें लगाना क्या पड़ेगा, डी निकालो तो b² माइनस में 4 ऐसे डी नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे देख लो, तो रियल रूट्स तो आने से रहे, हमें निकालने रियल सॉल्यूशंस निकालने हैं बेटा। सर रियल सॉल्यूशंस निकालने हैं, यहाँ पर डी निकालो तो डी मिल जाता है कुछ ऐसा, b² 1 माइनस में 4 3 3, तो डी की वैल्यू आ गई सर यहाँ पर नेगेटिव। सो रियल सॉल्यूशंस नहीं आएंगे तो हम इसे नहीं ले सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे ना। आगे बढ़ते हैं, t इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, t इज इक्वल टू लिया 1, तो ये x प्लस 1/x के इक्वल टू है बेटा 1, x प्लस 1/x है अपना x² प्लस x अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x के इक्वल टू 1, ये बना सर यहाँ पर x² प्लस 1 इज इक्वल टू x यहाँ पर आ गया x² माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी d क्या आएगा सर, लेस देन 0 ही आएगा। सो फिर से रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो कितने रियल सॉल्यूशन आएंगे, देखो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ ही है मैंने, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, 0 0 0। दैट मीन्स देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, देयर इज नो रियल सॉल्यूशन। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन परफॉर्म करना है। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 3 बेटा, न्यूटन्स लॉ। अरे टॉपिक नंबर 3 नहीं, हमारे क्वेश्चंस बाकी है। ओके 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 ओके, हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमने गलती करी थी, गलती तो नहीं करी थी, क्वेश्चन ही कुछ गलत है। आगे वाला क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें मैं आपको हिंट दूंगा, आपको खुद से कर लेना है ये क्वेश्चन। चलो देखो क्या है ये वाला क्वेश्चन, देखो आप एक काम कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा x की पावर 2 से, तो ये क्या बन गया 12x² माइनस में 56x प्लस में बन गया 89 माइनस में 56 अपॉन x प्लस में बन गया 12 अपॉन x² के इक्वल टू 0। अब ऐसे टर्म्स साथ में ले लो, देखो अब आपको पता चल गया, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट भी देख लो, 12 है, 12 अपॉन x² है, तो ये क्या आया हमारा 12x² प्लस में 12 अपॉन x² माइनस 56x आया, और यहाँ पर है बेटा माइनस में 56 अपॉन x प्लस आया यहाँ पर 89 के इक्वल टू 0। ना देखो यहाँ पर सर 12 को निकाल लो कॉमन, ये क्या बन गया हमारा x² प्लस 1/x² माइनस 56 को निकाल लो, ये बन गया x प्लस 1/x और प्लस में सर यहाँ पे 89 के इक्वल टू 0। नाउ सेम आपने जो अभी अभी जो काम किया है सेम ऐसे काम करना है हमें सर यहाँ पर, कि x प्लस 1/x इक्वल टू टी ले लो, देन x² प्लस 1/x² मिल जाएगा हमें यहाँ पर t² माइनस 2, सारी वैल्यू डाल दो एंड गेट योर आंसर। ओके, तो ये आपको बेटा यहाँ से कर लेना है एज अ होमवर्क, फटाफट कर लेना है। ओके चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे है हमारे पास कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हमें बेटा क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करना है। चलो नाउ कहा क्या है, इफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है हमारा अंडर रूट में 2x प्लस 1 माइनस अंडर रूट में है बेटा 2x माइनस में 1 के इक्वल टू 1। हाँ जी, और क्या निकालना है मुझे, 4x² माइनस में 1 की वैल्यू निकालनी है। एक काम कर दो, एक को सामने ले जाते हैं, तो अंडर रूट में क्या बन गया सर मेरा यहाँ पे 2x प्लस में 1 के इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट में मैं 2x माइनस 1 ले सकता हूँ। हाँ भाई चलो करो, दोनों तरफा स्क्वायरिंग करो, दोनों तरफा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफा स्क्वायरिंग कर दो। तो इसका स्क्वायरिंग किया तो क्या आया सर 2x प्लस 1 आया, सामने स्क्वायरिंग किया तो सर 1 का स्क्वायर तो 1 आया, प्लस 2 इंटू आया अंडर रूट में 2x माइनस में 1, और दूसरे वाले का स्क्वायरिंग किया तो क्या आया सर 2x माइनस में 1। तो सर 2x दोनों तरफ से गए, ये 1 1 भी गया, तो आया क्या हमारा, वो वाले 1 को सामने ले आओ, तो 2 इंटू अंडर रूट में 2x माइनस 1 के इक्वल टू मिला 1। इसे आप सॉल्व करो, 2 गया सामने बेटा, इस 2 को नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में 2x माइनस 1 के इक्वल टू 1/4।
दिस इज आवर 1/4। हाँ नाउ अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया 1/2, 4 कहाँ से आया भाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो 2x - 1k इज इक्वल टू 1/4। 1 गया सामने तो ये बना बेटा यहाँ पे 1 प्लस में 1/4, 2x के इक्वल टू बन गया यहाँ पे 5/4, 2 को ले जाओ नीचे तो x इक्वल टू बन गया सर यहाँ पे 5/8। दिस इज योर x, ये हमारा x आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें चाहिए यहाँ पर 4x² - 1 की वैल्यू। देखो यहाँ पर तो मुझे चाहिए वैल्यू चाहिए इसकी 4x² - 1 के इक्वल टू अंडर रूट में 4x² हो जाएगा सर यहाँ पे अपना 25/64 माइनस में 1 तो ये बन जाएगा 16 अंडर रूट में बनेगा सर, ये 16 जाएगा सामने तो 25 - 16 9/16 बनेगा सर 3/4। चेक करो ऐसा कोई आंसर है सर, हाँ सर ये रहा अपना 3/4 आंसर, ए ही ऑप्शन है। क्लियर है, तो ऐसे करके हमें हमारे क्वेश्चन के साथ डील करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे है हमारे पास ऐसे इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, फिर से देखो भाई 3+1/3+1 कहाँ से रिपीट हो रहा है, 3+1/4+1/3+, अब यहाँ से रिपीट हो रहा है सर। इसको हम मान ले बेटा x 3+ से को मान ले हम x 3+1 फिर से ले बेटा 4+1/3 ऐसे करते करते इन्फिनिटी है। देखो ये सर 3 से रिपीट हो रहा है तो आप क्या लगा सकते हैं सर, ये जो पूरा आपका जो 3 बन रहा है जिसको मैंने अलग कलर से यहाँ पर मार्क किया है, ये क्या बन जाएगा सर, ये हमारा x बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं कुछ नए वे से, x के इक्वल टू 3+1/4+1/x लिख दिया हमने क्वेश्चन। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, चलो करते हैं बेटा। तो ये बना x के x और 3 को ले आया यहाँ पे तो x - में 3 के इक्वल, इस 3 को ले आया यहाँ पे सिंप्लीफाई करो तो सर x चला जाएगा ऊपर, नीचे बनेगा यहाँ पे 4x + 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा x - में 3 इंटू 4x + 1 के इक्वल टू x। यस सर, ओके डन 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 डन। चलो मल्टीप्लाई करो सर, ये बनेगा अपना 4x², हाँ जी, प्लस में बनेगा x माइनस में 12x माइनस में 3 के इक्वल टू x। सर एक्स एक्स तो वैसे भी गए यहाँ से, तो जो बचा है वो क्या है सर हमारा 4x² माइनस में 12x माइनस में 3 के इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हम लगाते हैं बेटा x की वैल्यू हमें निकालनी है, हाँ जी, तो x इज इक्वल टू आएगा सर -b, दैट मीन्स 12 प्लस और माइनस अंडर रूट में डेल्टा है b² - 4ac, 12 का स्क्वायर 144 माइनस में 4 a और -3 अपॉन है बेटा अपना 2 4। गेट इट। चलो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू मिल गया सर यहाँ पे 12 प्लस और माइनस और रूट में ये कितना हो गया सर 4 4 जा 16 और ये होगा पुट प्लस 48 करेंगे 144 प्लस 48 करना है तो 144 प्लस 40 184 प्लस में 8 बन गया 192। फिर ये हमारा आ गया यहाँ पे 192 अपॉन है बेटा 8। तो ये बन जाएगा हमारा, इससे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से। ऐसा तो कोई आंसर दिख नहीं है, आंसर है कुछ हमारा √3 और ऐसे कुछ फॉर्मेट में दिख रहा है। चलो भाई देखो यहाँ पर, तो x के इक्वल टू 12 प्लस और माइनस अंडर रूट में 16 160 प्लस 32 दैट मीन 16 12 हो जाएगा हमारा नीचे 8, तो 12 प्लस और माइनस ये 16 में से 4 और 8 टोटल बाहर निकल जाएंगे, 64 3 हो जाएगा, ये बराबर है क्योंकि डायरेक्ट कर दे यहाँ पर हम, ये हो जाएगा हमारा सर यहाँ पे 64 इंटू 3, ये निकल जाएगा 8 बाहर और ये बनेगा सिर्फ यहाँ पे √3 अपॉन है बेटा 8 दोनों को अलग अलग दे देते बेटा,
इसके नीचे रख दिया तो ये बन गया सर यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर 3 नीचे 2 प्लस और माइनस ये बन गया सर यहाँ पे ओनली √3। ये होता है बेटा 1.5 प्लस और माइनस में √3। अब √3 की वैल्यू होती है 1.71। √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1.71 और 1.71 बड़ा है तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते तो पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। तो 1.5 प्लस में √3 1.5 प्लस में √3। हाँ सर डी इज अवर राइट आंसर। डी इज अवर राइट आंसर। तो ऐसे करके बेटा हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ऐसा इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसी जगह पर एक्स ले लो और क्वाड्रेटिक बनाओ। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद इसे क्वाड्रेटिक की हेल्प से सिंप्लीफाई करो। क्लियर है? चलो नाउ ओके, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। हाँ अभी हम आ रहे हैं बेटा हमारे न्यूटन्स लॉ पे। सर ये न्यूटन्स लॉ मैथ्स में भी है? हाँ बेटा मैथ्स में भी है। क्वाड्रेटिक के लिए स्पेशल न्यूटन लॉ की हेल्प से आप काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ अभी मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा आपको, आपको ये मान लेना है कि ये होता है। क्लियर है? और उसके बेस ही आपको क्वेश्चन आगे करना है। चलो नाउ मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल टू 0। आपको जब भी क्वाड्रेटिक में दिख जाएगा बेटा कुछ ऐसा दिख जाएगा, Sn दिख जाएगा, Sn हो सकता है अल्फा की पावर n प्लस में बीटा की पावर n। आपको Tn भी दिख सकता है बेटा अल्फा की पावर n माइनस में बीटा की पावर n। सर इसकी जगह पे कभी कभी आपको बेटा an भी दिख सकता है, इसकी जगह पे आपको इस माने किसी की भी जगह पे an pn, ये सारे सिंबल है। लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेट भी किस पे करना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर दो सर। अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n या अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा अंदर। बराबर है? अगर आपको कोई ऐसी वैल्यूज दिख रही है तो इसके लिए आप सीधा सीधा क्या यूज कर रहे हो। अगर बेटा आप इसके लिए क्या ले रहे हो बेटा, इसके लिए सपोज आप Tn ले रहे हो और इसके लिए सपोज आप Sn ले रहे हो। सपोज दैट ये कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें दिया है सपोज अभी के लिए मैं इसे मान लो कि ये ऊपर वाला Tn है नीचे वाला Sn है, तो इसको दैट मींस इसको इस nth पावर को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। सर x² है, ये वैल्यू हमने लिया बेटा कांस्टेंट के इक्वल, तो x² है तो ये बनेगा बेटा हमारा t ऑफ n+1, सॉरी स्क्वायर है तो 2 बन जाएगा, स्क्वायर है ना बेटा, तो t ऑफ n+2 प्लस बना बेटा टी बी इंटू एक्स की जगह पे आएगा बेटा n+1 और प्लस सी इंटू टी की कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आएगा बेटा Tn के इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ऐसे करके हमें हमारा काम करना है बरोबर। अगर Sn के फॉर्म में लिखना है तो मैं इस क्वाड्रेटिक को लिख सकता हूँ कुछ ऐसे बेटा, देखो यहाँ पर x² a इंटू Sn लिखना तो s ऑफ क्या आएगा सर अपना n+2, b क्या आएगा सर अपना s ऑफ n+1 और c क्या आएगा c इंटू Sn के इक्वल टू 0। ऐसे करके हम Tn Sn या Pn भी हो सकता है हम लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो हर बार आपको जो मिल रहा है बेटा उसका सम पावर n का सम, तो वो कौन से फॉर्मेट में मिल रहा है बेटा आपको यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर से बेटा s ऑफ n+2। तो अगर कुछ हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बेटा तो a इंटू आपको अगर s17 है तो साथ में b इंटू क्या होगा सर x16 होगा, प्लस में c इंटू क्या होगा सर s यहाँ पर 15 होगा n0। abc तो हमारे कांस्टेंट है ही। ऐसे करके बेटा आप न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन कर सकते हो। सर न्यूटन्स लॉ में अभी कुछ ज्यादा मजा नहीं आया बेटा, क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन में अच्छे से समझ आ जाएगी। सही है? फिर से एक बार आपको Tn Sn जैसा कुछ ऐसा हर एक क्वेश्चन में जब भी दिख जाए तो आपको न्यूटन्स को याद करना है, न्यूटन लॉ को याद करना है। अप्लाई कैसे करना है हम सीधा क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन है भाई, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास जो हाँ जी हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सा है सर, ये रहा अपना x² माइनस में 6x प्लस में 2 माइनस में 2 के इक्वल टू 0। हाँ जी, और कहा क्या है a की पावर an दिया। देखो आप यहाँ पर क्लू पकड़ो बेटा, तो क्या दिया बेटा an इक्वल टू क्या दिया है एक अल्फा की पावर n बीटा की पावर n। अब अल्फा की पावर n बीटा की पावर करने जाओगे तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 ये तो हम निकाल नहीं सकते। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ इज द संजीवनी। बरोबर है? नाउ x² माइनस 6x माइनस 2, अगर इसमें मैं न्यूटन लॉ लगाओ बेटा
तो ये क्या है मेरे पास सर, यहाँ पर है ए एन के इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस में बीटा की पावर एन। यहाँ पर लगाओ एक्स स्क्वायर की जगह पे ए एन लगाओ तो ए क्या लगेगा, ए एन प्लस टू लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पर रख दिया मैंने ए एन प्लस टू, क्योंकि स्क्वायर है। अब अल्फा की इंडेक्स कितनी है सर, यहाँ पे 6 इंटू एक्स की इंडेक्स कितनी है 1 है, तो 6 इंटू हो जाएगा सर यहाँ पे ए ऑफ एन प्लस वन माइनस टू इंटू कॉन्स्टेंट की जगह पर आएगा ए एन के इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो सर, हमें चाहिए 10, 8 और 9। हमें रिलेशन किनके बीच में चाहिए बेटा, तो 8, 9, 10 के बीच में चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, n है, तो n इक्वल टू ले लेता हूँ बेटा यहाँ पे 8। पुट n इज इक्वल टू 8 इन अबव इक्वेशन। यहाँ पे लिख देना बेटा यूजिंग न्यूटन्स लॉ, यूजिंग न्यूटन्स लॉ। हमने ये न्यूटन लॉ को यूज करके इस क्वाड्रेटिक में से सीधा सीधा बना दिया ये वाला फॉर्म। अब ये ए एन है, पी एन भी हो सकता है, टी एन भी हो सकता है, एस एन भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब n इक्वल टू 8 इसमें पटक दो तो ये क्या होगा सर, ए 10 बना माइनस 6 इंटू ए 9 बना माइनस में 2 इंटू ए 8 बना के इक्वल टू 0। हाँ सर 8 बटका तो 8 प्लस 2 10, यहाँ पर 8 रख दिया तो 8 प्लस 1 9, और यहाँ पर 8 रख दिया 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना कि a10 माइनस 2, तो सर इसको सामने ले जाओ तो a10 माइनस में 2 इंटू a8 चाहिए इज इक्वल टू क्या हो गया सर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6 इंटू a9। अब 6 इंटू a9 क्या है सर हमारा, हमें चाहिए 2 इंटू a9, तो इसको नीचे ले आओ। a10 माइनस में 2 इंटू a8, हमने यहाँ पे ये 6 है, 6 माने क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 3 इंटू 2a9 लिख सकते हैं। इस 2a9 को नीचे ले आया तो 2 ऑफ a9 इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा सर 3, तो 3 इज आवर आंसर, खत्म। अब अगर आप इसको एज अ रेगुलर प्रोडक्ट रेगुलर वैल्यू लेते कि ए की पावर अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 लेते, फिर अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8 लेते, फिर 9 की लेते, तो हो चुका था, आपका क्वेश्चन ही नहीं बनना, कभी नहीं बन पाता। क्लियर है, तो 3 इज आवर राइट आंसर विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ। क्लियर है, तो ऐसे हमें बेटा न्यूटन लॉ को अप्लाई करना है। जब भी क्वाड्रेटिक दिख जाए तो आपके पास अगर स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने बताया बेटा स्क्वायर है तो आप ए प्लस एन प्लस 2 करोगे, अगर एक्स की इंडेक्स 1 है तो एन प्लस 1, और एक्स की इंडेक्स ही नहीं तो एन ओनली। नाउ आगे देखो बेटा, न्यूटन लॉ का एप्लीकेशन ही है। चलो पूछा क्या है, देखो ये जेईई मेन सितंबर 2020 में आया हुआ है। देखो तो मेंस में तो पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। सर ये है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 2 के इक्वल टू 0। डन। हाँ भाई एस एन इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर एस एन यूज किया इन लोगों ने, यहाँ पर यूज किया बेटा एस एन, तो हमने लिया सर यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू क्या सर, अल्फा की पावर एन प्लस में बीटा की पावर एन। हाँ जी ये अपना एस एन है, ओके। और एन की वैल्यू, हाँ देन कुछ इसमें से बताना है कौन राइट है भाई। तो देखो हर बार मैंने देखा इसको, जब मैंने ऑप्शन को ऑब्जर्व किया तो क्या देखा सर 4 5 6 4 5 6 4 5 6 ही दिख रहा है, तो मुझे इतना पता चल गया सबसे छोटी वैल्यू याद रखें, सबसे छोटी वैल्यू कौन है 4 है, तो n इक्वल टू मुझे 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना है। कैसे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करो नाउ यूजिंग न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ को यूज करो। सर एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहां पर क्या आएगा 5, एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना वहां पर आएगा एस एन है तो एस लिखता हूं मैं, एस एन प्लस 2 लिखता हूं। क्लियर है भाई, बोलो। जब एस 6 इंटू एक्स अकेला है तो वहां पे क्या आएगा सर, एन प्लस 1 आएगा माइनस 2 इंटू क्या आएगा एस एन के इक्वल टू 0। हाँ भाई अब क्या चाहिए मुझे सर 6 5 और 4, ये रिलेशन तो मुझे मिल गया सर इनके बीच में, इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में रिलेशन मुझे मिल गया। नाउ मुझे यहाँ पे मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मुझे 4 5 और 6 मिले, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा पुट n इज इक्वल टू 4, इसमें n पुट कर दो, 4 पुट कर दो तो 5 इंटू क्या है सर n 4 प्लस 2 6 6 इंटू एस 5 माइनस 2 इंटू एस 4 के इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आंसर 5s6 प्लस 6s5 माइनस में 2, माइनस नहीं है सामने है, ओके हो गया भाई ये ऑप्शन देख लो। इसको आप क्या लिखो बेटा, सामने लिखा तो क्या है 2 इंटू एस 4 आया, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे करके बेटा हमें हमारा क्वेश्चन कर लेना है, बराबर है। तो न्यूटन लॉ से आप बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो। नाउ हाँ भाई और एक देखो ये भी जेईई मेंस का ही, जेईई मेंस 2021 में जो पूछा गया है वही वाला क्वेश्चन है। तो न्यूटन लॉ इतना इंपॉर्टेंट है जिसका क्वेश्चन जो 2021 में भी आते हैं। चलो भाई देखो यहाँ पर
if alpha beta are roots of the equation x square plus 5 root 2x plus 10 equal to 0 where alpha is greater than beta, pn is equal to है मेरे पास अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n each पॉजिटिव इंटीजर एंड देन द वैल्यू ऑफ ओके कुछ बड़ी वाली वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x प्लस में 10 के इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या बनाओ सर, न्यूटन लॉ लगाओ, न्यूटन का थियोरम लगाओ। न्यूटन थियोरम लगाया मैंने तो क्या है सर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा सर, पी एन है तो ये पी ऑफ एन प्लस 1 हो जाए, पी ऑफ एन प्लस 2 हो जाएगा। 5 रूट 2 एक्स है तो अब क्या हो जाएगा, पी ऑफ एन प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 10 क्या हो जाएगा, पी ऑफ एन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। याद करो बेटा, याद करो, हमने किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू 0। मैंने बताया था वहां पे एस एन हो सकता है, पी एन हो सकता है, ए एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ पर पी एन है तो मैंने जब इंडेक्स एक्स स्क्वायर की 2 दिख जाए तो ए इंटू पी ऑफ एन प्लस 2 रख दो। जब इंडेक्स आपको एक्स की क्या दिख जाए, 1 दिख जाए तो आपको पी ऑफ एन प्लस 1 रखना है। जब कोई इंडेक्स ही नहीं है तो पी एन रखो इक्वल टू 0। सही है, ऐसे करके बेटा हमें हमारा काम करना है। क्लियर है, ऐसे न्यूटन लॉ को अप्लाई करना है। लगाओ भाई न्यूटन लॉ ना। अब देखो यहाँ पर मुझे कॉन्सिक्यूटिव टर्म कितने दिख रहे हैं सर, 17 18 19 और हाँ भाई 17 18 19 दिख रहा है बेटा हमें, 17 18 19 20 तक गए बेटा। तो मुझे दो दो वैल्यू भटकनी पड़ेगी, ऐसे फीलिंग आ रही है। चलो मैं सबसे पहले यहाँ पे रखता हूँ बेटा, पुट n इज इक्वल टू 17। मैंने इसमें इसको नंबर 1 दे दो बेटा, इसको नंबर 1 दे दो। इसमें मैंने 17 पुट किया तो ये क्या हुआ सर, यहाँ पर ये मिल गया P19 प्लस 5 रूट 2 P18 प्लस 10 P17 के इक्वल टू 0। दूसरी एक ये मिल गया और मैंने अब लगाया बेटा पुट n इज इक्वल टू बेटा 18 लगाया तो क्या है P20 प्लस 5 रूट 2 P19 प्लस 10 P18 के इक्वल टू 0। नाउ अब देखो यार, अब आप क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। नाउ इसे आप नंबर दे दो बेटा, ये है हमारे पास 2 और ये है हमारे पास 3। तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं यहाँ पर, P17 इंटू P20 प्लस 5 रूट 2 P17 इंटू P19। सर दोनों में से आप एक काम करो, P17 को निकाल लो बाहर। P17 को निकाल लिया बाहर, बना क्या सर, P20 प्लस 5 रूट 2 P17 बन गया यहाँ पर, P20 और 5 रूट 2 P17 तो निकाल लिया है बाहर, तो P20 और P19 बनेगा बेटा। 5 रूट 2 P19 बन गया ना। नीचे आपके पास क्या निकल गया कॉमन, P18, तो सर नीचे से निकाल लिया मैंने P18। यहाँ पर क्या बन गया, P19 प्लस 5 रूट 2 P18 दिख रहा है, देखो यस सर बराबर है। अब अगर मैं यहाँ से अगर मुझे वैल्यू चाहिए बेटा, किसकी चाहिए, P19 प्लस में 5 रूट 2 P18 के इक्वल टू, इसको ले जाओ सामने, क्या आएगा सर, माइनस में 10 P17। ये मेरी एक काम की वैल्यू आ गई सर। और यहाँ से अगर वैल्यू निकालो तो P20 प्लस 5 रूट 2 P19, ये मिल गया सर माइनस में 10 P18। ये मेरे दूसरे काम की वैल्यू हो गई। अब इन दोनों ही वैल्यू को उठा के इसमें पटक दो तो ये क्या निकल कर आएगा, P17 तो है ही, ये बन गया 20 वाला बन गया सर माइनस में 10 P18, नीचे P18 तो पड़ा ही है, यह है सर माइनस में 10 P17। ये देखो 17 गए, 18 गए, माइनस 10 का तो आंसर है 1 इज अवर आंसर भाई। तो इस जेईई मेंस के पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 1 आया हमारा आंसर। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। तो ये हम न्यूटन लॉ का एप्लीकेशन धड़ाधड़ सीख रहे हैं, धड़ाधड़ अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, बराबर। चलो देखो नाउ आगे, हाँ आगे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, देख लो भाई। लेट ये भी देखो, ये कितनी बार पूछा गया है भाई, देखो जरा। 2003 में आया था, 2005 में आया, 2018 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया, 21 में आया और 22 में भी आया।
23 में नहीं आया था, अब समझो 24 में आपके लिए आएगा, बराबर है। चलो देखो नाउ अगर इसको मैं लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में फोर, पता नहीं इस क्वेश्चन से क्या प्यार है। अब पी ऑफ एन दिया है, देखो यहाँ पर पी ऑफ एन है मेरे पास अल्फा की पावर एन माइनस में बीटा की पावर एन, तो ये क्या बनेगा सर, यहाँ पे इंडेक्स 2 है तो पी ऑफ एन प्लस 2 माइनस इंडेक्स 1 है तो पी ऑफ एन प्लस 1 माइनस में 4 इंटू पी ऑफ एन के इक्वल टू 0। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये मुझे मिल गया सर, ये यूजिंग न्यूटन लॉ, यूजिंग न्यूटन लॉ मुझे ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे 15 16 17 नहीं है, तो देखो 13 14 15 और 16 तक गए हैं, तो दो वैल्यू लेनी पड़ेगी। पुट n इज इक्वल टू 13, सबसे छोटी वैल्यू 13 दिख रहा है, पहले 13 पुट करो, 13 पुट करी तो p मिला बेटा 15 माइनस p मिला 14 माइनस में p मिल गया यहाँ पे 4p30 4p13 ओके इक्वल टू 0। अब देखो पुट n इज इक्वल टू 14, अब 14 पुट करो इसमें, अब मैंने इसमें 14 पुट किया तो क्या मिला सर p16 माइनस में p15 माइनस में 4p14 मिल गया इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू मिली यहाँ पर। ओके तो p n इक्वल टू 13 भी है, n इक्वल टू 14 पर दोनों के लिए मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिली, एक को नंबर 2 बोल दो, एक को नंबर 3 बोल दो। अभी देखो यहाँ पर, अब जो हमारा क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को लेते हैं बेटा, यहाँ पर देखो तो पहले जो दो टर्म है उनमें से p16 मुझे कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर मैं आपको नोट करके बताऊँ, थोड़ा डार्क पेन ले लो। देखो बेटा ये तो पहले जो दो टर्म दिख रहा है ना आपको, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, p16 निकाल सकता हूँ, तो सर मैंने p16 को निकाल लिया, बना क्या मेरा सर, ये बन गया p15 माइनस में p14 माइनस ये जो दूसरे दो टर्म है ना इनमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ कॉमन बेटा, p15 निकाल सकता हूँ, तो माइनस में मैंने p15 निकाल लिया, तो अंदर क्या बन गया, पहला तो p15 बन गया मेरा यहाँ पे पॉजिटिव, p15 बन गया मेरा पॉजिटिव, माइनस होगा मेरा यहाँ पे p14 अपॉन तो है ही मेरे पास p13 इंटू p14। अब देखो भाई इज इक्वल टू, ये दोनों ही टर्म में p15 माइनस 14 है, तो p15 माइनस 14 को एक साइड पर कर दे, तो अंदर यहाँ पे बच जाएगा p16 माइनस में p15, नीचे आया अपना p13 इंटू p14। अभी इस क्वेश्चन में क्या था वो तो पता ही नहीं चला। देखो ये यहाँ पर क्या है, कितना इजी वाला क्वेश्चन है, क्यों पूछते हैं इतनी इतनी ज्यादा बात। p15 माइनस p14 ये गए सामने, तो क्या मिला मुझे यहाँ पे p15 माइनस में p14 के इक्वल टू 4p13, ऐसे ही करके मुझे मिल जाएगा यहाँ पर p16 माइनस में p15 इज इक्वल टू 4p14। चलो सारी वैल्यू डाल दो इसमें, 15 माइनस 14 कितना है 4p13 और 16 माइनस में 15 है यहाँ पे 4p14, नीचे क्या है सर p13 इंटू p14, दोनों को कर दिया कैंसल, इज इक्वल टू मिला बेटा यहाँ पे 16, तो 16 इज अवर आंसर। तो ये जो आपका धुआंधार क्वेश्चन है इसका आंसर है यहाँ पर 16। ऐसे करके बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन परफॉर्म करना है ऑन न्यूटन थ्योरम, बराबर, न्यूटन लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक। हाँ भाई एक और क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, चलो इसको भी हम परफॉर्म कर ही लेते हैं, जो पूछा गया है फरवरी 2021 में। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा एंड बीटा आर द टू नंबर्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। लेट पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, एन इन और पी ऑफ एन माइनस 1 इज इक्वल टू है 11 एंड पी ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू है 19 फॉर द सम इंटीजर एन देन द वैल्यू ऑफ पी एन स्क्वायर। हाँ भाई कुछ ऐसा पूछा है, देखो भाई पी एन आपको क्या दिया हुआ है, हमें गिवन डेटा लिखते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 1, अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास -1, पी एन भी गिवन है, पी एन है हमारे पास अल्फा की पावर एन, अल्फा की पावर एन प्लस में है बेटा बीटा की पावर एन। ओके दूसरा क्या है सर, पी ऑफ एन माइनस 1 की भी वैल्यू है 11, एन प्लस 1 की भी वैल्यू है यहाँ पर 29, और फाइंड करना है बेटा पी एन स्क्वायर फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके
चलो तो पहले सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है, तो इसकी हेल्प से क्या मिल जाएगा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा सर। नाउ फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिलेगा सर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आएगा हमारा, माइनस में सम ऑफ रूट्स आएगा, तो 1 है सम ऑफ रूट सर, तो एक्स ही आएगा। प्लीज प्रोडक्ट क्या आएगा, तो प्रोडक्ट में -1 इक्वल टू 0, बराबर ना, ये हमें पता ही है। एक्स स्क्वायर लिख ही देते, चलो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा के इक्वल टू 0, डाल देते हैं सारी वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 1 के इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के लिए बेटा मैं अपना न्यूटन रूल लगाओ, बेटा न्यूटन लॉ लगाओ, एनएल लगाओ, एनएल लगाओ, एनएल लगाओ, न्यूटन लॉ लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा सर हमारा, यहाँ पे क्या दिया है सर, पी एन दिया है, तो ये बनेगा पी ऑफ एन प्लस 2 माइनस ये बनेगा पी ऑफ एन प्लस 1 माइनस ये बनेगा पी एन के इक्वल टू 0। ये क्या लगाया हमने सर, यहाँ पर न्यूटन लॉ लगाया। अब इंडेक्स के बेस हमने यहाँ पे, अब मेरे पास वैल्यू किसकी किसकी है सर, वैल्यू आपके पास n-1 की है, n+1 की है, तो आप इसको एक और काम कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, सबसे छोटी वैल्यू मुझे लेनी होती है n इक्वल टू, तो n इक्वल टू यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन है सर, n-1 है। नाउ हियर ये काफी बढ़िया वाला वर्क है, पुट n इज इक्वल टू n-1, पुट n इज इक्वल टू n-1, जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे n-1 पटको भाई, तो क्या बनेगा सर, p ऑफ n+1 बन जाएगा, माइनस पी ऑफ एन बन जाएगा, माइनस पी ऑफ n-1 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो इस पी ऑफ एन को ले जाओ सामने, तो पी ऑफ एन के इक्वल टू क्या मिल जाएगा सर हमें, पी ऑफ n+1 माइनस में पी ऑफ n-1। हाँ सर, अब ये दोनों की वैल्यू है सर, ये रही पी ऑफ n+1 है 29, ये हमारे पास 29 माइनस में है 11, हाँ भाई ये कितने मिल गया सर, 8 मिल गया, 18 मिल गया सर, पी एन इक्वल टू, और पूछा क्या है सर यहाँ पे पी एन का स्क्वायर है, ये तो 324 आ गया है सर, पी एन का स्क्वायर है, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट आंसर पता है 324 आ रहा है अपना, बराबर है, तो दिस इज आवर आंसर 324। ऐसे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ हमें ऐसे क्वेश्चन परफॉर्म कर देना है। देखो यहाँ पर मुझे क्वाड्रेटिक नहीं दिया था, तो देखिए क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्लू दिया था, तो मैंने क्वाड्रेटिक की हेल्प से मैंने क्वाड्रेटिक बनाया, देन न्यूटन लॉ लगाया, देन मैंने आगे की वैल्यू यहाँ पर निकाली। क्लियर है भाई, ओके चलो तो हमने न्यूटन लॉ की भी काफी सारी प्रैक्टिस यहाँ पर कर ली है, तो इसके साथ हम हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे वाले 3 टॉपिक के साथ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मेजॉरिटी लेवल कंप्लीट कर लेंगे। ओके।